मुद्दा भी गर्म है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। पार्लियामेंट में बैठकर जो रोज हमें डसते हैं, मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करूंगा और ना गुस्से से कुछ कहूंगा, मगर मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस के हताशा का स्तर यह हो सकता है कि उनके सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे अपने साथियों के लिए कर सकते हैं। वैसे देखें तो ये डिबेट और डिस्कशन का विषय नहीं है, मगर जरा चिंता करिए कि किस प्रकार से एक बाइट नहीं, बाइट पे बाइट दी गई। और आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हां यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है और हम ये गुस्से से नहीं कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप घर जाके शांति से बैठकर टीवी चलाकर रेणुका जी की बाइट और अपनी बाइट देखें, अपनी हरकतों को देखें। विद दिस काइंड ऑफ स्पीच, विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, विल द कंट्री रिस्पेक्ट यू? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? न गंभीरता है, न प्रतिष्ठा है, न मर्यादा है। और जब मैंने कहा सफाई कर्मचारी से सांसद तक, मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेणुका चौधरी ने अपने भाषण में कहा, अपने बाइट में कहा कि कौन प्रोटोकॉल है, ये कौन सिक्योरिटी वाले हैं? कोई पास बनता है कुत्ते का? पास बनता है तो इसका भी पास बना दीजिए। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो अंदर रहते हैं उनकी एक मर्यादा है। वो हर किसी का, हमारी गाड़ियां जब आती है, जब पार्किंग में स्पेस नहीं होता है तो वो हटाने के लिए बोलते हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं सर एक मिनट रुक जाइए, मैं बस दौड़ के बैठ जाता हूं। ये उनका कर्तव्य है। अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ये सब नियम नहीं फॉलो करे तो पार्लियामेंट खतरे में रहेगा। अगर प्यार से किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये पूछ लिया तो ये कहना कि इसका भी पास बना दो पार्लियामेंट का। कौन है ये सिक्योरिटी ऑफिसर? और ये सारे अंदर में जो लोग हैं ये काटते और डसते हैं। कोई सफाई कर्मचारी, कोई कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति, कोई सांसद, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई अंदर जो हमारे भिन्न भिन्न विभागों में अधिकारी काम कर रहे हैं, ना वो काटते हैं और ना ही वो डसते हैं। वो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार द डेकोरम एंड द डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज बीन हर्ट बोथ बाय द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी एंड रेणुका चौधरी, आई बिलीव बोथ द आर्स, Rahul and Renuka, need to remember the third R, that this responsibility of an MP. राहुल और रेणुका जी को जिम्मेदारी एक एमपी की क्या होती है वह जानना पड़ेगा। अब दूसरा विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो संचार साथी का है। जो दुष्प्रचार के साथी हैं वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। Those who are champions of misinformation will never understand what is संचार साथी। इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, हमारे तथ्य बताने के बाद भी वो समझ नहीं पाएंगे, मगर जनता जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना
ये हमारा काम है। ये जो और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी के मंत्री संजय निषाद के बयान पर बवाल हो गया है। बलिया के लोगों पर दिए गए बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। करनी सेना ने संजय निषाद पर बड़ा ऐलान किया है। संजय निषाद की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान किया गया है। करनी सेना ने 5.5 लाख के इनाम का ऐलान किया है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने घोषणा की। दरअसल संजय निषाद ने बलिया के लोगों पर विवादित बयान दिया था और बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल बताया था। पहले आपको करनी सेना का ऐलान सुनवाते हैं। बलिया कोई जिला नहीं है, बलिया एक राष्ट्र है, स्वयं में एक राष्ट्र है। जब पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था तो बलिया ने 1857 में क्रांति का बिगुल फूकने का काम किया है। उस बलिया को वो दलाल कह रहा है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर मुझे वो मिल गया, राख लगा के उसकी जबान में खींच लूँगा। अगर नहीं खींच पाता हूं तो मैं बलिया के नौजवान साथियों को आगाज़ कर रहा हूं उनके तरफ से कि अगर वो उसकी जुबान काट कर लाते हैं तो 5,51,000 रुपये का इनाम मैं अपने पूरे संगठन से बलिया के जनपद के हर एक घर से चंदा लेकर 5,51,000 रुपये देने का काम करूंगा। जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने ये घोषणा की। करनी सेना ने मंत्री की जुबान काटने वाले को इनाम की घोषणा की और करनी सेना की तरफ से ये क्यों किया गया आपको समझाते हैं और फिर मंत्री संजय निषाद का बयान भी सुनवाएंगे। दरअसल संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बलिया में कार्यकर्ता मीटिंग का बताया जा रहा है। इस वीडियो में मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि ये बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और दलाली का सिस्टम अभी भी चलता है, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है, नहीं तो बलिया बागी बलिया था। ये वीडियो बीते शनिवार का बताया जा रहा है। बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे। अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। तो यही है संजय निषाद का वो बयान जिसे लेकर अब बवाल हो गया है। बलिया में एक कार्यकर्ता मीटिंग यहाँ देखिए चल रही थी, जिस दौरान ये बातें संजय निषाद की तरफ से कही गई और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, दलाली का सिस्टम चलता है, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। और इसी बयान पर अब बवाल होता नजर आ रहा है। करनी सेना ने खुली धमकी दी है। अब आगे क्या करेंगे योगी के मंत्री, ये सवाल खड़ा हो गया है। जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने भी अब इस पूरे मामले में बयान दिया है, धमकी भरे लहजे में बयान दिया है। करनी सेना ने इस बयान के बाद ये खुली धमकी दी है। तो आपको वो ऐलान भी हमने सुनाया था कि किस तरह से करनी सेना ने 5.5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह ने घोषणा की कि दरअसल संजय निषाद ने बलिया के लोगों पर विवादित बयान दिया था और बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल बताया था।